कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C डबल बॉन्ड O OH। आप देखो यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। CO कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप से हमने लिया कार्ब, और OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्ब और ऑक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरह बनता है COOH, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। उन्हें कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नोमेनक्लेचर देख लो दो तरह से, कॉमन नेम और आईपीएसी। आईपीएसी नेम में आप नाम के पीछे ओइक एसिड लगाओगे, ओइक एसिड। बाकी रूल वही है जो फॉलो करते आए हम। HCOOH कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका में मिलता है ये, यानी कि रेड एंट स्टिंग में लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें मिलता है, उसको लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड मेथनोइक एसिड। उसके बाद दो कार्बन एथनोइक एसिड, तीन प्रोपेनोइक, चार ब्यूटेनोइक, पांच पेंटेनोइक, इस तरह चलता रहेगा। कॉमन नेम में दो कार्बन अगर प्रेजेंट है COH ग्रुप के साथ तो एसिटिक एसिड, बिकॉज इट इज फाउंड इन एसिटम। एसिटम मतलब विनेगर, सिरका जो होता है उसमें मिलता है, इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहा गया है। तीन कार्बन प्रोपियोनिक, चार कार्बन ब्यूटेरिक, जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन में नोमेनक्लेचर पढ़ा था सेम वही आ रहा है। पांच कार्बन है वैलेरिक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटेरिक हो गया हमारे पास, आइसोब्यूटेरिक एसिड। और आईपीसी में तीन कार्बन प्रोपेन, दो पर मैथिल जुड़ा है, 2 मैथिल प्रोपेनोइक एसिड। दो कार्बन और दोनों पे COH ग्रुप, ऑक्सैलिक एसिड। नाम सुना होगा आपने ऑक्सैलिक एसिड। आप टाइट्रेशन भी करोगे इसमें, जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की टाइट्रेशन आएगी आपको पहला प्रैक्टिकल करवाया जाएगा स्कूल में, वो है। और बाकी कॉमन है ऑक्सैलिक। आईपीसी में दो कार्बन है एथेन डाइओइक एसिड। उसके बाद CH2 और दोनों तरफ COH मेलोनिक एसिड, मैलम में मिलता है, मैलम मतलब एप्पल में मिलता है ये, ठीक है। तो मेलोनिक एसिड, तीन कार्बन है प्रोपेन, फर्स्ट और थर्ड पे COH जुड़ा है तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ये आप सिंपल में लिख सकते हो डाइओइक एसिड। उसके बाद COH और बीच में दो CH2, फिर COH, सक्सेनिक एसिड और ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाइओइक का मतलब कॉर्नर पे लगे हुए हैं COH, बीच में तीन कार्बन आ गए, दो साइड में COH, पेंटेनोइक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। चार कार्बन बीच में आ गए, दो साइडों में COH, तो हेक्सेनोइक एसिड या एडिपिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन है और COH जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगला आता है ये चीज, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन पे COH जुड़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम और आईपीएसी दोनों सेम है, आईपीएसी में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, बेंजोइक एसिड की जगह बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बेंजीन के ऊपर CH2 COH, फेनिल एसिटिक एसिड, ये ग्रुप हो गया फेनिल, और ये एसिटिक एसिड। और आईपीएसी के अंदर 1 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल एथनोइक एसिड, 2 पे फेनिल एथनोइक एसिड। उसके बाद बेंजीन पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे दो COH ग्रुप जुड़े तो थैलिक एसिड, अदरवाइज नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 4 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम टरथैलिक एसिड। क्लियर। ये कॉमन और आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सेम वही है, कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर सेम वही है, sp2 हाइब्रिड है कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। दूसरा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। ये ज्योमेट्री वही एल्डिहाइड कीटोन जैसी ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। कार्बोक्सिलिक कार्बन is less electrophile than aldehyde ketone because of resonance.
एल्डिहाइड कीटोन में पोलैरिटी ज्यादा थी, इसमें पोलैरिटी कम आ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो दिखाएगा ही नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा था और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी। इसमें न्यूक्लियोफिलिक तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो भी बहुत कम है, कारण रेजोनेंस का। ये स्ट्रक्चर है इसमें, यहां C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या हो गया, 4 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर। अब क्या करेगा, एडजेसेंट जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कार्बोनिल कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगली बार क्या होगा, दोबारा ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा एज ए बॉन्ड, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, यानी कि यही चीज चलती रहेगी बार बार, ये यहां चला जाएगा और बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती रहेगी। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बात करें एमओपी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल है, मैं पहले बता चुका हूं कि जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, जिन्होंने अल्कोहल पढ़ा है, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजी लगने वाला है। कारण मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो, एसिड बन जाएगा। आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, इसके लिए आपके पास जरूरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना। 3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम, ये आप करके आए हो CrO3 PCC के साथ में, पेरिडिन क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, यानी कि जोन्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट। एसिडिक मीडियम में इसका यूज करते हैं X से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा K2Cr2O7, इसका यूज भी हम पहले कर चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में, एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। KMnO4 है, ये आप किसी भी मीडियम में यूज कर लो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन न्यूट्रल, एसिडिक और एल्केलाइन, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में। 1 डिग्री अल्कोहल लिया, KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हुआ क्या, यहां से 2 हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन घुस गया, एसिड बन गया। सिमिलर एल्डिहाइड का भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो एसिड बनाने के लिए। एल्डिहाइड टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में भी एसिड फॉर्मेशन देते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड का फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। सेकंड रिएक्शन है एल्किल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब कोई R ग्रुप जुड़ा होगा, CH3, जैसे टोलुइन बना लिया, बेंजीन पे CH3 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, टोलुइन। KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की है, अगर मान लो यहाँ CH3 जुड़ा है तो उसका क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, यानी कि R की जगह मैं क्या ले लूं, CH3 ले लूं, ये क्या है, टोलुइन है। KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद फ्रॉम Gr ग्रिग्नाइट रिएजेंट RMgX, Gr CO2, CO2 में क्या होगा, देखो RMgX में Mg प्लस का R माइनस का, CO2 में ऑक्सीजन माइनस का कार्बन प्लस का, बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड शिफ्ट होगा तो अपोजिट अटैचमेंट होगी, R जाएगा C के साथ, C के साथ डबल बॉन्ड O है, R जाएगा C के साथ डबल बॉन्ड O है, O के साथ जाएगा MgX, O के साथ गया MgX। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जो पहले करवाते रहे हम, O के साथ जाएगा H, यहां जाएगा OH, MgX OH बाहर, RCOOH, एसिड की फॉर्मेशन हो गई। कोई डाउट इसमें? रिएक्शन में रिएक्शंस 3 तरीके से होगी। कार्बोक्सिलिक बॉन्ड जो है वो इस तरीके से होता है। पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। सेकंड में हम पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि OH ग्रुप पूरा बाहर निकलेगा। और तीसरी ऐसी रिएक्शंस जिसमें COH पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी कि R और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, यानी ये बॉन्ड टूटे। तो पहली रिएक्शन विद एल्कलाई एंड मेटल्स। एल्कलाई मतलब बेस,
बेस के साथ रिएक्शन, RCOH ले लिया मैंने, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दी सोडियम मेटल के साथ। अच्छा, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और साथ में साल्ट बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहां से और दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाएगा? सोडियम जुड़ जाएगा। नाम बना सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगर यहां CH3 जुड़ा होता तो CH3COONA, सोडियम एथेनोएट। या अगली रिएक्शन RCOH NaOH के साथ होगा क्या? यहां से H निकलेगा बाहर, OH के साथ वाटर और सोडियम जुड़ जाएगा यहां, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगला रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, वही है, हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, वाटर, रिमेनिंग CO2 बाहर और सोडियम वापस जुड़ जाएगा इस पे। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, आपको उसका टेस्ट करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो थोड़ा सा उसमें, यानी कि बेकिंग सोडा। अगर एफरसेंस होती है, CO2 गैस निकलती है, तो इसका मतलब कि आपके पास क्या है? एसिड है। एल्डिहाइड कीटोन इसके साथ टेस्ट नहीं देते। अगला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कि पूरा OH ग्रुप बाहर निकले, ऐसी रिएक्शंस। पहली, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। मैंने 2 एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, RCOOH, RCOOH, यहां से वाटर बाहर निकलेगा इस तरीके से, OH बॉन्ड निकल गया ना पूरा, OH ग्रुप पूरा बाहर निकल गया। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा? RCOOCOR, एसिड एनहाइड्राइड। अगला एस्टेरिफिकेशन, बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस रिएक्शन है, 10th से पढ़ते आए हम। जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है और वाटर निकालता है बाहर, RCOR और वाटर। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। रिवर्सिबल है ये, वापस इनसे ये बन जाएगा। रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, ये रिएक्शन हम अल्कोहल के अंदर पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं, आज दोबारा पढ़ेंगे। RCOOH PCl5 के साथ रिएक्शन कर ली, ये PCl5 ले लिया, HCl निकल जाएगा बाहर, POCl3 निकल जाएगा और RCOCl एसिड क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर? सेम, ये तो हुई PCl5। PCl3 के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। 3 मॉलिक्यूल लोगे तो फास्फोरस और 3 OH मॉलिक्यूल बाहर, यानी H3PO3 बाहर, और बाकी बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCOCl, यानी कि एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा ये? एसिड क्लोराइड। SOCl2 के साथ RCOOH ले लिया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, HCl बाहर, SO2 बाहर, RCOCl बाहर। क्लियर? एसिड क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। रिएक्शन विद अमोनिया, RCOOH अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया क्या होता है भाई? बेस होता है, अट्रैक्ट होगा इस पे हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना लेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अब अमोनियम कार्बोक्सिलेट अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो अमोनियम अपने अंदर से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, यानी कि H2 बाहर जाएगा, बाकी क्या बनेगा? RCONH2, एसिड एमाइड। बिल्कुल आसान रिएक्शन। अगला है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, यानी COOH ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। पहली रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अगर आप एसिड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ ट्रीट कराओगे तो यहां से आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? RCH2OH। एक ऑक्सीजन बाहर चला गया, कौन सा ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड वाला, ये था। रिडक्शन करवाया मैंने, ये बॉन्ड टूटा, H2 इधर, H2 इधर,
RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्लियर, और साथ में वाटर बाहर। डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लिया मैंने, RCOONA, रिएक्शन करवा दी सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaO, लाइम वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडा और लाइम वाटर से लाइम, इन दोनों के मिक्सचर से मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करवा दी। बाहर क्या निकलेगा, Na2CO2 और एक O सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बाहर, बाकी क्या बना RH, एल्केन बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब अगर आप इसी को सोडियम कार्बोक्सिलेट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, यानी वाटर के साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी डालकर, तो क्या होगा, 2 R मॉलिक्यूल है इसमें, RCOONA, RCOONA, HOH, HOH, तो यहां से NaOH बाहर, NaOH बाहर, CO2 बाहर, CO2 बाहर और H2 बाहर, बाकी क्या बनेगा RR, यानी कि एल्केन बन जाएगा। यह है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि CO2 या COOH जो पूरा ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, डी का मतलब होता है बाहर निकलना, तो डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा बाहर निकल गया। अल्फा हैलोजिनेशन मतलब COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन अल्फा कार्बन होगा। जैसे यहां देखो COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा है हमारे पास, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा हैलोजिनेशन मतलब यहां हैलोजन ग्रुप ऐड करना है आपको, तो आप किसी भी हैलोजन H2 जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन ले लो, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओ, होगा क्या, अगर आप Cl2 लेते हो तो एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ बाहर चला जाएगा और दूसरा Cl कहां जुड़ जाएगा, यहां, क्या बनेगा RCHX COH। अब यहाँ पे हेलो ग्रुप भी आ गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया, हेलो किस पर है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो नाम हुआ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है हमारे पास। अगला है रिंग सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल आसान, आपको लुक लाइक ऐसा लगेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चल रही है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। एरिल एसिड जो है या रिंग सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे कि ये, वो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ना एसाइलेशन ना एल्काइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ RCO ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, तो ये सब चीजें ये नहीं देते। बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये, आप इसका जब रेजोनेंस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये मेटा डायरेक्टिंग, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़ेगा तो मेटा पे जुड़ेगा वो। -R इफेक्ट दिखाते हैं ये, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है तो -R इफेक्ट दिखाएंगे। NO2 यहां पर H है, ये H और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, बाकी क्या बचा, NO2 कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, तो नाम मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिमिलर अगर आप Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में करवाते हो तो हमारे पास क्या होगा, यहां से H और एक Br, -HBr हुआ, एक ब्रोमीन कहां जुड़ जाएगा, मेटा पे, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की। हुंसडीकर रिएक्शन बिल्कुल आसान है, आप पहले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, पिछले साल आपके आई थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। हमने किया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट ले लिया RCOOAg, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, होगा क्या, यहां से CO2 बाहर निकलेगा, Ag एक Br के साथ बाहर निकलेगा, एक Br बचा वो R के साथ जुड़ जाएगा, RBr एल्किल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को आप बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन भी बोलते हो, क्योंकि बोरोन ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है इसमें। इसी को R की जगह अगर मैं ये ग्रुप ले लूं CH3 एल्किल ग्रुप ले लूं CH3COOAg Br, तो यहां से AgBr बाहर जाएगा, CO2 बाहर गया, क्या बचा CH3Br, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया इसको, ठीक है। अगर मैं एल्किल की जगह एरिल ग्रुप ले लूं सिल्वर बेंजोएट,
C6H5 ले लिया मैंने, तो वही है AgBr बाहर, CO2 बाहर, और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। अगली है मैग्नेस ऑक्साइड के साथ RCOOH के 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करवाया, क्या निकलेगा, H2O और CO2, और बाकी जोड़ दो RCOR। अगर यहां पर दोनों तरफ HH होता, यानी HCOOH HCOOH, जैसे ये लिया, तो क्या बनता, HCOH बनता, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों की तरफ CH3 है, तो इसमें क्या होगा, CH3COCH3, यानी कि एसीटोन बनेगा। अगर एक तरफ आप CH3 ले लो और एक तरफ H ले लो, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है। अगर आप दोनों R की जगह आप फॉर्मिक एसिड लेते हो, यहाँ HCOH, तो ये रिएक्शन आपके पास HCOH बनेगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप दोनों तरफ एसिटिक एसिड लेते हो, CH3COOH CH3COOH, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3COCH3, एसीटोन बन जाएगा। अगर आप मिक्स ले लो ये CH3COH और HCOH, तो क्या बनेगा, CH3CO और H, यानी कि एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। क्लियर है इसमें। अगली रिएक्शन है शिम्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो नेम रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिम्ट रिएक्शन में नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और हाइड्रोजोइक एसिड लिया, यानी कि HN3 हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए। होगा क्या, हमारे पास यहां से H और OH बाहर चला गया, वाटर का रिमूवल हुआ। N3 जो ग्रुप है, यानी एजाइड ग्रुप, N3 का मतलब एजाइड ग्रुप जो है, वो एजाइड ग्रुप यहां जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, CON3 प्लस में वाटर बाहर निकला। थोड़ा सा हीट करेंगे, N3 में से N2 बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल गई, बाकी क्या बचा, RCON। अब नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर है, अनस्टेबल है ये कंपाउंड, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा कार्बन को और रीअरेंजमेंट हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर यहाँ लोन पेयर डोनेट कर दे तो बॉन्ड इसके साथ बना लेगा कार्बन के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड के कारण। अब कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 2 और 2 4 और 1 5 हो गई, कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये पूरी स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट में चली जाएगी। रीअरेंजमेंट में जाने के बाद क्या होगा, R से कौन जुड़ा हुआ था, कार्बन, लेकिन रीअरेंजमेंट में जाने के बाद नाइट्रोजन जुड़ जाएगा R से, RNCO, एल्किल साइनेट बना लेगा ये। अब यहां अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी है, ये बन गया एल्किल साइनेट। अब वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवा दो इसका, यहां से ये टूटेगा बच्चे, H2O, तो ये RNH2 एल्किलमीन और CO2 गैस बाहर निकल गई। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, एलिफैटिक एसिड, और यहाँ एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस एसिड, यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिंगल चेन में है, जैसे कि एथेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक और नोडेनोइक। तो ये जो है नोडेनोइक तक, यानी कि 9 कार्बन एटम है जिसमें, वो सब क्या होंगे, कलरलेस एसिड होंगे, उनका कोई रंग नहीं होगा। उसके बाद हायर एसिड जो होंगे वो वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होगी, वैक्सी नेचर की होगी, प्रॉपर सॉलिड नहीं है, वो वैक्स टाइप सॉलिड है। दूसरा ऑड्यूल, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे एथेनोइक, मेथेनोइक, उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जैसे आप विनेगर की स्मेल देख लो, सिरके की स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑड्यूललेस, अगर उनका बड़ा ग्रुप आप लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, तो उनके कोई स्मेल नहीं होगी, वो ऑड्यूललेस होंगे।
बॉइलिंग पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हो, सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, देन हेलोएल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रीजन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जो डाइमर बनाते हैं ना ये, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो गेन करते हैं, ये ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे इसके अंदर से, उनको अट्रैक्ट करने की पावर इसकी ज्यादा होती है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ले जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल साइट और न्यूक्लियोफाइल साइट बनेगा। तो ऐसे ग्रुप इस पर अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपने नाइट्रेशन पढ़ा था, नाइट्रेशन में क्या था, बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ता है, वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो। तो जैसे जैसे ये ग्रुप आएंगे पोलैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, OH ग्रुप की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इनकी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये रीजन है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का। डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन का मतलब वही कि वेपर फेज के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। जो मैंने अभी बताया फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ये क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी बॉन्डिंग के कारण इसका बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल इसका और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये हो गया डाइमर फॉर्मेशन ऑफ एसिड। सॉल्युबिलिटी की बात करें, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम वाटर में मिसिएबल है और बाद वाले जो है वो मिसिएबल नहीं होते। वाटर में मिसिएबल इसलिए है, घुल इसलिए जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं ये। उसके बाद कार्बन एटम अगर बढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर बढ़ता है एसिड में, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, कारण स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह शुरू होगी। एरोमेटिक एसिड इनसॉल्युबल होंगे कोल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ एसिड, फॉर्मिक एसिड यूज इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन आप इसका यूज करते हो किसमें, विनेगर की फॉर्म में, और बाकी फूड इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है। बहुत सारे फूड है, खाना वगैरह बनाने में भी हम इसमें यूज करते हैं इसको। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड नायलॉन 66 मैन्युफैक्चर करने में होता है, एक धागा होता है ये नायलॉन 66, ठीक है। उसके अंदर एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का यूज किया जाता है। ये पॉलीमर चैप्टर हमारे हुआ करता था उसमें है ये, ठीक है। एस्टर, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड परफ्यूमरी में यूज करते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर जो स्मेल के लिए यूज किया जाता है वो एस्टर होता है, और वो बनाते हैं किससे, बेंजोइक एसिड से बनाते हैं, क्लियर। सोडियम बेंजोएट यानी कि C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि खाने को सुरक्षित रखने में इसका यूज होता है। हायर फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में, C17H35COONA कार्बोक्सिलिक एसिड के फैटी कंपाउंड साबुन बनाने में यूज होते हैं। मिसेल पढ़ा था आपने अगर कभी, तो मिसेल के अंदर हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था जिसको यूं दिखाते थे, ये चीज। तो हायर फैटी एसिड, ये हायर फैटी एसिड हो गया क्योंकि फैट ज्यादा होगी इसमें, फैट मतलब एल्केन ग्रुप ज्यादा है, तो ये हो गया इसके यूज ऑफ एसिड।